अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे क्या हम कर सेटअप करेंगे एक्सप्रेस में बैकएंड। और हम्म थोड़ा सा हम टाइप स्क्रिप्ट को भी देखेंगे इसके साथ। तो मैं सबसे पहले तो नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेते हैं हम। इसका नाम रखते हैं ये नहीं, नोड एक्सप्रेस PS। ठीक हो गया जी, ये फोल्डर बन गया। इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, जैसा कि हम लोगों ने पहले ये चीज़ें कवर की हुई हैं कि जब हम नया प्रोजेक्ट कोई भी बनाते हैं जावास्क्रिप्ट का या टाइपस्क्रिप्ट का, तो उसमें हम दो चीज़ें सबसे पहले करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहली चीज़ होती है npm-i-y। ठीक है, इंटर। हम्म ठीक है। रीड पैकेज और जेसॉन नो सच फाइल, सॉरी, npm-init-y। बिल्कुल बिल्कुल। माय मिस्टेक। पैकेज डॉट लॉग को फिलहाल डिलीट करता हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद होती है टाइप स्क्रिप्ट की इनिशियलाइजेशन, TSC डैश डैश इनिट, एंटर। हम्म ठीक हो गया जी। ठीक अब हो गया। यहाँ पे ना हमने कुछ चेंजेस करनी है टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में। हमने एक्सप्रेस क्योंकि हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। टारगेट हमारा 2016 है, ये सही है। मॉड्यूल जो होगी वो हम यूज करेंगे नोड नेक्स्ट। ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी हम करेंगे, सॉरी, मॉड्यूल रेजोल्यूशन नोड नेक्स्ट, नहीं भाई, नेक्स्ट। ठीक हो गया, नोड नेक्स्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है बेस URL। इसको हम कर लेते हैं SRC, और मैं बताऊंगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, SRC। और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे होगा सोर्स मैप। सोर्स मैप को हमने कर लेना है ट्रू। आउटपुट डायरेक्टरी आ रही है, इसको हम कर लेते हैं जनाब वाली डिस्ट। ठीक है, DIST डिस्ट। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें चेंज करने और में, इसके अलावा है ES मॉड्यूल। ES मॉड्यूल इंटरऑप ट्रू। ठीक है, फोर्स कंसिस्टेंट केसिंग ट्रू। स्ट्रिक्ट ट्रू। नो इम्प्लिसिट एनी को हम कर लेते हैं ट्रू। इसके मे आई इंटरप्ट सर। प्लीज वेट। उसके बाद स्किप चेक हो गया। उसके बाद हमने एक और चीज़ करनी है, इंक्लूड इसमें ऐड करें। इसमें करते हैं हम इंक्लूड। ठीक है, कि फाइल्स कौन कौन सी इंक्लूड करनी है हमने। और यहाँ पे हम करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्टैटिक SRC, सोर्स के अंदर से जो भी मिले उठा दो। ठीक है, सोर्स के अंदर से जो भी मिले उठा लो, कॉमा था, कॉमा डाल दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी हमने करनी है। अच्छा, इसमें मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ, दो तीन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसमें एक चीज़ है कि हमने ये बेस URL को SRC क्यों डिफाइन किया है। वो इसलिए हम्म किया है कि वैसे जो हम पहले कोड कर रहे थे, हमने देखा था कि वो हम डायरेक्टली कर रहे थे। यहाँ पे हम कोई भी फाइल बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल index.ts, और फिर यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स बनाते जाते थे। ठीक है। तो उस तरह क्या हो ठीक है। रहा था कि गंद मच रहा था हमारी रूट डायरेक्टरी में। तो हमने क्या करना है कि हम ये काम नहीं करना चाहते। ठीक है, हम ये काम नहीं करना चाहते। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक फाइल बनाए, फोल्डर बनाए हम सोर्स का, SRC। ठीक है, हम ये क्या रख दिया है, व्यू। ठीक है, इसके पास ठीक है, कोई मसला नहीं है भाई, मिल जाएगी। अच्छा, हम लोगों ने एक फोल्डर बनाना है SRC का, और अपना जितना भी कोड है वो सारे का सारा कोड हम उसमें करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले तो बोलिए क्या कूल ये देखे ना। पैकेजेस की तरफ। आने से पहले गुलाम, वो साहब कुछ कहना चाहते थे। जी
मैं ये ऐड करना चाह रहा था सर कि जो आपने डायरेक्टरी सेट की है ना उनके साथ डॉट स्लैश लगा दें शुरू में। ओके, ओके, लगा देते हैं। वैसे मैंने पिछला जो प्रोजेक्ट किया उसमें नहीं लगाया था, तो भी चल गया था, बट आप कहते हैं। हाँ, लेकिन ये जब आप डिप्लॉय करने जा रहे होते हैं तो ये मसला कर जाती है फिर। आपकी अगर आपने दोनों चीज़ें इकट्ठी डिप्लॉय करनी है ना तो फिर जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना डिप्लॉयमेंट का वो डिस्क कंपनी बनाता है ना। ठीक है। तो वैसे तो वूमन इसे अपने कस्टमाइज करके रखा जाता है नाम, जो आपने अपना कोड कंपाइल करना होता है ना उसका फोल्डर नेम कुछ और होता है, ताकि बिल्ड बनाने में ना वो डिस्क जब बन रही हो तो वो कंफ्लिक्ट ना पैदा करे। तो इसको यूजुअली आउट लिखा जाता है या आउटसोर्स लिखा जाता है या फिर कंपाइल्ड कोड, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा ही है। इसलिए अब ये यहाँ पे डॉट्स। हम्म। जी जी, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम, क्योंकि हम जो भी कोड कर रहे होंगे वो गिटहब के ऊपर पुश कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हम एक फाइल ऐड कर लेते हैं गेट इग्नोर की। गेट इग्नोर की फाइल क्या करती है कि ये वो एक्स्ट्रा फोल्डर्स और एक्स्ट्रा फाइल्स जो हमारे प्रोजेक्ट को रन टाइम पे चलने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं और जो हम गिटहब पे पुश नहीं करना चाहते, उनको हम यहाँ पे उनके नाम लिख देते हैं। तो गिट जब डाटा गिटहब के ऊपर पुश कर रहा होता है हमारे प्रोजेक्ट की फाइल्स, तो उन फोल्डर्स और उन फाइल्स को स्किप कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक फोल्डर हम मेन ऐड करते हैं, फिलहाल मैं इसमें कोई ऐड नहीं करता ताकि आपको समझ आ जाए क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे ना पैकेजेस हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बात की थी कि हम लोग यूज करेंगे एक्सप्रेस का, ठीक है। तो एक्सप्रेस है क्या, पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सप्रेस जेएस अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें ना, तो ये बेसिकली फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, बैकएंड एप्लीकेशंस लिखने के लिए। मतलब कि आपने बैकएंड सर्वर बनाना है जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट को यूज करते हुए, तो हम लोग जिस पैकेज का यूज करेंगे वो है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस बेसिकली है एक पूरा का पूरा बैकएंड का फ्रेमवर्क। काफी फास्ट है, काफी मजे की चीज है, और हम इसी को कवर करेंगे इस पूरे कोर्स में। तो हम सबसे पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए npm i स्पेस एक्सप्रेस। npm stands for node package manager, i is short form of install और express is express, ठीक है, पैकेज का नाम है। ये इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। इसके साथ हमने जब भी कोई पैकेज टाइप स्क्रिप्ट में इंस्टॉल करना होता है तो हम उसकी टाइप्स भी इंस्टॉल करते हैं। लेकिन टाइप्स जो होती हैं वो हम मेक श्योर करते हैं कि वो हम एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करें। तो किसी भी पैकेज की टाइप इंस्टॉल करने के लिए हमने जस्ट @टाइप, सॉरी, टाइप्स स्लैश एक्सप्रेस लिखना होता है, ठीक है। और मतलब एक्सप्रेस हो गया या स्लैश, जो भी पैकेज नेम है वो डाल देते हैं। और उसे डेव डिपेंडेंसी डिफाइन करने के लिए हम -D ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना वो ये दो मजीद टाइप्स भी ऐड कर रहा हूँ, और बल्कि एक टाइप है नोड की, और दो ये डेव डिपेंडेंसीज हैं, नोडमॉन और टीएस नोड। ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉल करने के बाद बताता हूँ कि, बल्कि इंस्टॉल करते करते बता दूंगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। देखें, वैसे जब हम बैकएंड सर्वर बनाते हैं, को मतलब कोई भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए हम टर्मिनल में जाके, हर टाइम जब हम कोई चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद हम पहले क्या करते हैं, हम पहले TSC रन करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर को हम कॉल करते हैं। तो वो हमारी सारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स को जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में कन्वर्ट करता है। और जब वो कन्वर्जन हो जाती है तो हम उसके बाद रन करते हैं टर्मिनल में नोड स्पेस अपनी जो मेन फाइल होती है उसका नाम। अब ये काम बार बार करना पड़ता है, हाँ, कोई भी चेंज किया उसके बाद दोबारा ये दोनों कमांड्स रन करनी है। तो इस चीज को ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी ये पैकेजेस मौजूद हैं, जिनमें से एक पैकेज है ts-node और दूसरा है nodemon, ठीक है। ये अगर आप सिंपली जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में काम कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट में नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ नोडमोन को यूज करेंगे। लेकिन अगर आप टाइपस्क्रिप्ट को भी यूज करें जैसे हम कर रहे हैं, तो हम इन दोनों का यूज करेंगे, ठीक है।
अच्छा, नोड ऑन की ना, जिस तरह नोड के लिए हम लोग रन करते हैं ना नोड इंडेक्स, ठीक है, इसी तरीके से जब हमने नोड मॉन के साथ रन करना होता है तो हम करते हैं नोड मॉन इंडेक्स, कुछ भी जो भी हमने रन करना होता है। अच्छा, नोड मॉन के लिए हमारे पास एक और भी चीज है कि अगर हम नोड मॉन यूज कर रहे हैं तो हम एक, जिस तरह ये टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसी तरीके से हम एक जेसॉन की फाइल बनाते हैं, उसका नाम हम रखते हैं नोडमॉन डॉट जेसॉन। ठीक है, इस फाइल में क्या होता है, इस फाइल में हमारी नोडमॉन की कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई होती है जेसॉन फॉर्मेट में। जेसॉन फॉर्मेट का मतलब है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये इस तरीके से करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, इन कोटेशन मार्क्स के अंदर की, फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल की वैल्यू पेयर आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं पहली चीज जो ऐड करूंगा वो करूंगा वॉच, और वॉच के अंदर हम अर्रे अर्रे पास करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको हम वॉच के अंदर बताते हैं कि आपने कौन से फोल्डर को देखना है। ठीक है, तो मैं इसे बता रहा हूँ कि सोर्स के फोल्डर को वॉच करो, मतलब उसे देखते रहो। उसके बाद देखने के बाद क्या मजीद भी हम इसको कुछ बता सकते हैं, वो है एक्सटेंशन, EXT, कि भाई एक्सटेंशंस कौन कौन सी देखनी है। ठीक है, तो एक है .ts, कॉमा .js। ठीक है भाई, टीएस की एक्सटेंशन भी देखो और जेएस की एक्सटेंशन भी, इन दोनों एक्सटेंशंस को तुम मॉनिटर करते रहो, देखते रहो। सोर्स के फोल्डर के अंदर टीएस या जेएस की कोई भी फाइल होगी, उसमें कोई भी चीज चेंज होगी, तो तुमने कुछ काम करना है। वो काम क्या करना है, उसके लिए हमारे पास एक और की है, एग्जैक्ट की। बेसिकली इट मींस एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट क्या करना है, करना क्या है, जब कोई चेंज हो टीएस या जेएस की फाइल्स में सोर्स फोल्डर के अंदर, तो करना क्या है, वो हम यहाँ पे कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं एग्जिक के सामने। तो यहाँ पे हम करना क्या चाहते हैं, हम कहते हैं ऐसे कि भाई टीएस डैश नोड को रन करो, और इसके बाद हम लिखते हैं अपनी मेन जो फाइल होती है, मेन फाइल हमारी है ./src/ index.ts। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जीक्यूशन में हम कमांड लिखते हैं, जो कमांड हम डायरेक्टली यहाँ टर्मिनल में भी रन कर सकते हैं। मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि सोर्स के फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ index.txt। ठीक है, और इस फाइल में मैं फिलहाल कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ करता हूँ console.log हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और ये नोडमॉन की कॉन्फ़िगरेशन में जो मैंने ये कमांड लिखी है, मैं इस कमांड को जस्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टीएस नोड नॉट फाउंड, क्योंकि टीएस नोड ग्लोबली नहीं इंस्टॉल हुई हुई, इसलिए लोकली इंस्टॉल हुई हुई है। तो इसका एक और भी चीज़ है, मैं इसको अगर कॉपी करूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको ले जाऊँ पैकेज डॉट जेसॉन में। अच्छा, पैकेज डॉट जेसॉन में ना स्क्रिप्ट्स के अंदर हम अपनी एनपीएम की स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं वही चीज़ यहाँ पेस्ट करता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा एनपीएम, और आगे जो मेरी स्क्रिप्ट का नाम है वो है स्टार्ट, तो मैं लिख देता हूँ एनपीएम स्टार्ट इंटर। तो ये देखें एनपीएम ने इसको स्टार्ट करा दिया। बहरहाल इसने मुझे एरर दिया है, अनेबल टू कंपाइल टाइप स्क्रिप्ट फास्ट कैन नॉट एंड इन रिकर्सिव डायरेक्टरी वाइल्ड कार्ड। अच्छा, सोर्स के अंदर इशू आ रहा है टीएस कन्फिग के अंदर, क्या रिकर्सिव नहीं हो सकते, तो कोई मसला नहीं है, हम इसको हटा देते हैं, दोबारा रन करते हैं भाई। हाँ, ठीक हो गया, ये इसने रन कर दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यही जो कमांड थी npm की, जो कि मैंने पैकेज डॉट जेसॉन में लिखी हुई थी, यही कमांड मेरी लिखी हुई है कहाँ पे, यही कमांड लिखी हुई है नोडमॉन की कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टार्ट में मैं सिर्फ एक चीज लिखूंगा और वो है नोडमॉन। ठीक है, सिर्फ नोडमॉन। अब अगर मैं करता हूँ npm
स्टार्ट, तो npm स्टार्ट जैसे ही हुआ तो यहाँ पे स्टार्ट की स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ था, नोडमॉन। ठीक है, तो npm ने नोडमॉन की कमांड को एग्जीक्यूट किया। नोडमॉन की कमांड जैसे ही इस पैकेज में एग्जीक्यूट हुई तो नोडमॉन ने देखा कि यार यहाँ पे कोई नोडमॉन डॉट जेसॉन नाम की फाइल पड़ी है जिसमें मेरे बारे में कॉन्फ़िगरेशन लिखी हो। तो उसको ये कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। उसने देखा कि यार सोर्स के फोल्डर को मैंने वॉच करना है, उसमें जो एक्सटेंशंस मैंने वॉच करनी है वो ये दो एक्सटेंशंस हैं, ये दो एक्सटेंशंस के साथ जितनी भी फाइल्स होंगी उनको मैंने वॉच करना है सोर्स के फोल्डर के अंदर। और हर टाइम जब इन फाइल्स में कोई चेंज होगा, कुछ भी चेंज होगा, ये फाइल सेव होती हैं दोबारा से, तो मैंने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये index.ts की फाइल के अंदर मैं एक, ये क्या इसे बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करता हूँ और मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, तो नीचे देखें दोबारा स्टार्ट हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग टीएस नोट दिस, दोबारा इसने ये प्रिंट करा दिया। मैं यहाँ पे करता हूँ वेलकम, वेलकम करके मैंने सेव किया। नोडमॉन ने दोबारा से टीएस नोड को कॉल कराया और हमारी फाइल्स को एग्जीक्यूट कराया। डेवलपमेंट के टाइम पे जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम इस तरीके से, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्योंकि यूज कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट और हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट में क्या बनाना है, एक्सप्रेस का सर्वर, तो हम एक सिंपल सा एक्सप्रेस सर्वर बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम जब भी कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं तो हम उसे इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। उसके बाद हमने एक्सप्रेस की जब ऐप बनानी है तो उसका हमारे पास तरीका ये है कि हम एक कांस्टेंट बनाते हैं, किसी भी नाम से बना लें, मैंने यहाँ पे ऐप के नाम से बनाया है। और ये जो एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट की होती है एक्सप्रेस से, एक्सप्रेस की जो हमारी मॉड्यूल है नोड की उसमें से, उसको हम कॉल करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एज अ फंक्शन उसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, उसको कॉल कर रहा हूँ। तो जब मैं उसको कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा कि ऐप इनिशियलाइज करा देगा, ये रिटर्न करता है एक्सप्रेस की ऐप, और वो मेरे पास सेव हो जाएगी किसमें, इस ऐप नाम के कांस्टेंट में। अब यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल सिंपल सा सर्वर करना चाहूँ तो मैं उसके लिए कर सकता हूँ ऐप डॉट गेट, इसको मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ऐप डॉट गेट, then we have request from a response, then we have response dot send hello world। ठीक है, मैं इसको सेव करूं और यहाँ नीचे मैं करता हूँ ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3000। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब ये सेव कर दिया। अब देखें तो यहाँ टर्मिनल में कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये मैंने सिंपल एक वेब ऐप क्रिएट की है एक्सप्रेस से, इसको मैं क्रोम पे करके दिखाता हूँ आपको। क्रोम पे जाएं और हम लिखें लोकल होस्ट, और वहां पे हमने पोर्ट क्या लिखी थी, 3000, इंटर। तो यहाँ पे आप देखें तो क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। अब ये कैसे आया है, ये चीजें समझते हैं थोड़ी सी। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि जब हमने कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस किया तो एक्सप्रेस का जो मेन फंक्शन था वो कॉल हुआ। ठीक है, और उसने हमें एक्सप्रेस की एक एप्लीकेशन इनिशियलाइज करा के रिटर्न कराई जो कि ऐप के अंदर, ऐप के कांस्टेंट के अंदर हमने सेव करा ली। ठीक है, उसने पूरी एक इनिशियलाइज करा दी। उसके बाद अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऐप डॉट गेट। डॉट गेट का क्या मतलब है, बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, उनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। गेट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट होती है, पुट होती है। ठीक है, इस तरह की मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं। तो हम इसे कह रहे हैं कि जब आपके पास गेट रिक्वेस्ट आए, अब गेट रिक्वेस्ट किस URL पे आए। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं इससे आगे लिखूं स्लैश होम, तो ये मुझे क्या कह रहा है, कैन नॉट गेट स्लैश होम स्लैश 123AST। इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो गेट पोस्ट है ये हमने डिफाइन नहीं की हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राउट होता है हमारा, वो हम इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, या यहाँ पे आप कोटेशन मार्क्स भी यूज कर सकते हैं, उनके अंदर हम अपना राउट मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या राउट मेंशन किया है, हमने जस्ट एक फॉरवर्ड स्लैश मेंशन किया है।
इसका क्या मतलब है कि ये होम राउट है, मतलब जैसे ही कोई हमारी ऐप के मेन राउट के ऊपर आएगा तो उसके लिए ये मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा। अब ऐप डॉट गेट या ऐप डॉट गेट या ऐप डॉट पोस्ट, ये जब हम कॉल्स करते हैं तो इनके साथ हम क्या करते हैं कि हम दो पैरामीटर्स पास कराते हैं, ए कॉमा बी। ठीक है, पहला पैरामीटर क्या होता है? पहला पैरामीटर होता है हमारी, बल्कि मैं ऐसा नहीं करता, पहला पैरामीटर होता है हमारी पोर्ट, जिस सॉरी पोर्ट नहीं, राउट, जिस राउट के ऊपर हमने लिसन करना है, जिस राउट के लिए हम ये रिक्वेस्ट लिख रहे हैं ना, अपनी डिफाइन कर रहे हैं, वो राउट यहाँ पे लिखते हैं। और जो बी पैरामीटर है ये बेसिकली एक फंक्शन होता है, ये एक फंक्शन होता है और ये उस टाइम पे एग्जीक्यूट होता है जब हमारा ये ए राउट कॉल होता है। जैसे हमारा यहाँ पे ये मेन राउट था, जब ये राउट एक्सेस हुआ ब्राउजर के थ्रू, इस पे कॉल गई, तो हमारा ये वाला फंक्शन जो यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, जब एक्सप्रेस ये फंक्शन कॉल करता है ना, तो एक्सप्रेस इसको दो पैरामीटर्स पास करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास वो सारा डाटा अवेलेबल होता है जो कॉल के टाइम पे यूजर भेजता है, कोई भी यूजर फ्रंट एंड से जो भेजता है हमें, हमारे बैकएंड को, वो सब कुछ हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर एक्सेसिबल होता है। और हम जो उसे रिप्लाई में भेजते हैं वो हमारे पास रिस्पॉन्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वेस्ट आई और हमने उसे कुछ वापस भेजना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ठीक है, इसी तरीके से हम उसे एक और चीज भी यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, उसमें होता है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। हम पहले बताते हैं कि जो रिस्पॉन्स भेजना है उस रिस्पॉन्स का स्टेटस क्या होगा। हम कहते हैं स्टेटस 200 डॉट, अब डॉट के बाद हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन ये सेंड भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम यूज कर लेते हैं डॉट एंड। डॉट एंड ये बताने के लिए कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो खत्म हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और उसके बाद हम जेसॉन भेज सकते हैं। जेसॉन क्या है? जब हम सेंड करते हैं तो वो एक HTML का डॉक्यूमेंट जाता है और जेसॉन में सिर्फ हमारी जो जेसॉन वैल्यू होती है वो जाती है। ये दोनों में जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। पहले मैं इस वाले को करता हूँ, सेंड वाले को सेव किया, और अब मैं इसको कॉल करता हूँ। मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है VS कोड की एक्सटेंशन, इसका नाम है थंडर क्लाइंट। मैं इसको यूज करता हूँ, HTTP लोकल होस्ट, पोर्ट क्या थी 3000, हमने इस पे कॉल देनी है, और गेट का राउट है। ठीक है, हमारा राउट क्या है? गेट का। कॉल दूं तो मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं प्रीव्यू करूं तो ये पेज आ रहा है मेरे पास हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉल करता हूं जेसॉन वाले को, तब देखिएगा क्या आता है, मेरे पास प्रॉपर जेसॉन फॉर्मेट में डाटा आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं दोबारा कॉल करता हूँ, कनेक्शन वाज रिफ्यूज। अच्छा, दोबारा कॉल, ये देखें अब प्रॉपर जेसॉन फॉर्मेट में डाटा आया है। और जब हम बैकएंड एपीआईज लिख रहे होते हैं एक अलग फ्रंट एंड के लिए, तो हम जेसॉन का यूज करते हैं। और यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो मेरे पास स्टेटस भी आया है। अगर मैं इसी का स्टेटस यहाँ पे 200 की बजाय 400 कर दूं, एग्जीक्यूट हो गया, चल गया। अब अगर मैं दोबारा करते हैं, अब देखें स्टेटस क्या आ रहा है? 400 बैड रिक्वेस्ट। उसके अंदर हमने जो भी मैसेज पास कराया वो मैसेज हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मजीद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो वो पूछ लें। गुलाम, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो भी ऐड कर सकते हैं।
No, bro, you did excellent job. थैंक यू। It's pleasure to meeting with you, bro. फहद, कोई चीज समझ ना आई हो तो बताओ यार, कि किसी चीज में कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं ठीक है वैसे भाई अपना बिल्कुल जबरदस्त। लेकिन नहीं बस नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग बस नहीं, कोई इसकी चीज समझ रिकॉर्डिंग ना मिल आई जाए। तो पूछो। मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाए मैं फिर इसको करके देखूंगा। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे शेयर हो जाएगी। और जो इसका गेट रिपॉजिटरी जिसके ऊपर पुश होगा ये कोड, वो भी शेयर करूंगा मैं साथ ही यूट्यूब वीडियो के। गुलाम, आप कुछ कहना चाहते हैं? No, bro, thank you so much. है उमैर को बस ज्वाइन करवाएं नेक्स्ट मीटिंग में। चलें, इंशाल्लाह ये वीडियो मैं शेयर करता हूँ ना सबको। यस, ओके जी। थैंक यू। ईमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।